इस दिन के बाद लूमड़ बिल्कुल बदल गया। वो अब किसी का खाना नहीं छीनता था, बल्कि अपनी मेहनत एक घने और सरसब्ज जंगल के कोने में एक लोमड़ अपने खानदान के साथ मकीम था। ये लोमड़ कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि वो अपनी मकारी और खुद गर्जी के लिए पूरे जंगल में बदनाम था। उसकी बीवी बहुत नर्म दिल थी, जो हमेशा उसे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करती। लेकिन लोमड़ फितरत में दूसरों को धोखा देना और इनका हक मारना बस चुका था। इनका एक छोटा बच्चा था, जो मासूम था और अपने बाप की इन हरकतों से नावाकिफ था। लूमड़ का रोज का मामूल था कि वो मेहनत करने के बजाय दूसरे परिंदों और छोटे जानवरों की खुराक पर नजर रखता था। एक तपती दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी आब व ताप के साथ चमक रहा था, एक चिड़िया अपने नन्हे बच्चे के लिए एक अनार लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ रही थी। लूमड़, जो एक झाड़ी के पछले छुपा घात लगाए बैठा था, उसे देखकर बोला, ओह चिड़िया बहन, जरा ठहरो तो सही। इतनी गर्मी में ये भारी बोझ उठाकर कहाँ की तैयारी है? जरा दम तो ले लो। देखो तो सही जमीन पर कितनी ठंडी छांव है। कुछ नहीं लोमड़ भैया, बस जल्दी में हूँ। मेरा छोटा बच्चा सुबह से भूखा है। इसे फल बहुत पसंद हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये मैठा अनार ढूंढ कर लाई हूँ। अगर देर हो गई तो वो रोने लगेगा। वाह, अनार तो वाकई कमाल का है। ऐसा सुर्ख और ताजा अनार तो मैंने बरसों से नहीं देखा। लेकिन चिड़िया, तुम इतनी बेखबर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें जंगल की ताजा तरीन और अफसोसनाक खबर नहीं मिली? अफसोस, सद अफसोस। कैसी खबर लोमड़ भैया? आप मुझे डरा रहे हैं। क्या हुआ? क्या किसी पर इक़ाब ने हमला कर दिया या कोई शिकारी आया है? अरे नहीं है, इससे भी बुरा हुआ। हमारे जंगल के मुहाफिज और बादशाह शेर सलामत, सुना है आज सुबह से इनकी हालत बहुत बिगड़ गई है। पूरे जिस्म में दर्द है और वो अपनी गार से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। बेचारे अकेले पड़े हैं। देखो, वो तूता भी कितनी घबराहट में वहां जा रहा है। ए तोते, इतनी अफरा तफरी में कहां दौड़े जा रहे हो? लूमड़, अभी बात करने का वक्त नहीं है। शेर के पास जा रहा हूं। बहुत जरूरी काम है। बस अभी गया और अभी आया। तोता तो अपने धन में निकला, लेकिन उसकी उस तेजी ने लोमड़ के झूठ को चढ़िया की नजर में सच बना दिया। चढ़िया एक रहीम दिल परिंदा थी। वो अपने बुजुर्गों का एहतराम करती थी और शेर की बीमारी की खबर उसे हिलाकर रख दिया। देखा तुमने, तूता कितना परेशान था। वो तो बात करने के लिए भी नहीं रुका। चिड़िया, तुम तो शेर की चहेती हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि इस मुश्किल घड़ी में इनकी इयादत करो? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं लोमड़ भैया। मैं अभी जाती हूँ। मेरा बच्चा तो थोड़ी देर इंतजार करेगा, लेकिन शेर की खिदमत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम जाओ और सुनो, ये अनार मुझे दे दो। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बच्चे को दे दूंगा, ताकि वो भूखा ना रहे। तुम बेफिक्र होकर जाओ। चिड़िया ने मासूमियत में अनार लूमड़ के हवाले कर दिया और तेजी से शेर की गार की तरफ उड़ गई। लूमड़ ने अनार को बड़े मजे से चुखा और दिल ही दिल में अपनी जहानत पर नाज करने लगा। इसने सोचा कि आज का खाना तो हो गया, लेकिन रात के लिए अभी कुछ और करना बाकी है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसकी नज़र एक बकरी पर पड़ी, जो ताज़ा सब्जियां खा रही थी। लूमड़ ने वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया और इस बकरी से भी सब्जियां हथिया लें। शाम को जब वो ढेर सारा खाना लेकर घर पहुंचा, तो इसे उम्मीद थी कि इसकी बीवी खुश होगी, लेकिन नहीं। ये सब क्या है? तुमने फिर किसी को लौटा है ना? तुम कब तक इस जंगल के जानवरों को बेवकूफ बनाते रहोगे? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? मेहनत करना तुम्हारे बस की बात नहीं रही क्या? पापा, मम्मी इतनी गुस्से में क्यों हैं? क्या आपने कोई गलत काम किया है? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी को बस बलावजा की फिक्र करने की आदत हो गई है। तुम ये मीठी गाजर खाओ। बेगम, तुम खामोश हो जाओ। मैं ये सब अपने खानदान की खुशी के लिए तो कर रहा हूं। ये खुशी नहीं है, ये बद्दुआ है। तुम देख लेना, मकरात अमल एक सच्चाई है। जो गुढ़ा तुम दूसरों के लिए खूद रहे हो, एक दिन तुम खुद उसमें गरोगे। बारिश का मौसम सर पर है, हमारा घर कांचा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ पेट भरने की फिक्र है। अगर ये घर गर गया तो हम इस तूफान में कहाँ पनाह लेंगे?
कोई हमारी मदद को नहीं आएगा क्योंकि तुमने सबका भरोसा खो दिया है। अगली सुबह जंगल का नक्शा ही बदल गया। आसमान पर सियाहे बादल छा गए और ऐसी बारिश शुरू हुई कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर चिड़िया जो शेर के पास पहुंची थी, वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। शेर सलामत, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मुझे बताया गया था कि आपको तेज बुखार है और आप हिल भी नहीं पा रहे। बुखार? मुझे? चिड़िया, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। एक मामूली बुखार मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं तो सुबह से जहाँ अपनी गार में आराम कर रहा हूँ। तुम्हें ये झूठी खबर किसने दी? चिड़िया ने जब लूमड़ का जिक्र किया तो शेर के चेहरे पर गुस्से के बादल छा गए। शेर ने चिड़िया को समझाया कि लूमड़ ने इसे सिर्फ इसलिए बेवकूफ बनाया ताकि वो इसका खाना छीन सके। चिड़िया को अपनी नादानी पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होता। इसी दौरान तूता भी वहां आ गया। तोते, तुम कल इतनी जल्दी यहाँ क्यों आए थे? लूमड़ ने तो कहा था कि तुम शेर की तीमारदारी के लिए आ रहे हो। अरे नहीं चिड़िया, दरअसल शेर के पास मेरा एक पुराना बर्तन था जो मैंने इन्हें शहद जमा करने के लिए दिया था। कल मुझे अपने घर में दैवत करनी थी, इसलिए मैं वो बर्तन लेने आया था। लूमड़ ने मेरी जल्दी का फायदा उठा कर तुम्हें कहानी सुना दी। ये लूमड़ अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। इसकी मक्कारियां अब हद से बढ़ रही हैं। चिड़िया, तुम्हें होशियार रहना चाहिए था। बारिश अब तूफान की शक्ल अख्तियार चुकी थी। चिड़िया अपने घोंसले में वापस तो आ गई थी, लेकिन उसके पास अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो अनार लोमड़ ले गया था। बच्चा भूख से बलक रहा था और चिड़िया बेबसी से उसे देख रही थी। दूसरी तरफ लोमड़ के घर में आफत आ गई थी। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने इसके कच्चे घर की छत उड़ा दी थी और दीवारों से पानी अंदर आने लगा था। लो, देखो, बच्चे का जिस्म आग की तरह तप रहा है। इसे नमूनिया हो सकता है। घर में पानी भर गया है। मैंने कहा था ना कि पक्का घर बना लो, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब जाओ और किसी तरह किसी डॉक्टर को लेकर आओ, वरना हमारा बच्चा नहीं बचेगा। मैं अभी जाता हूँ, तुम बच्चे को संभालो। लोमड़ तूफानी बारिश में बाहर निकला। इसे चलने में दुश्वारी हो रही थी। कीचड़ और पानी ने रास्ते को खराब कर दिया था। वो बड़ी मुश्किल से बहालू की गार तक पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था। इसे जल्द ही पता चला कि बहालू तो किसी दूसरे इलाके में दवा लेने गया हुआ है। लूमड़ के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खाली हाथ वापस अपने टूटे हुए घर पहुंचा, जहां पानी अब घुटनों तक आ रहा था। अकेले आए हो? डॉक्टर जी कहाँ हैं? बच्चे की सांसें उखड़ रही हैं। हम इस सर्द रात में कहाँ जाएंगे? लूमड़ की आंखों में आंसू आ गए। इसे अपनी सारी मक्कारियां याद आने लगें। इसे वो भूखा चिड़िया का बच्चा याद आया जिसका अनार इसने छीना था। वो समझ गया कि ये सब इसके अपने अमाल का नतीजा है। बेगम, हिम्मत मत हारो। मैंने सबके साथ बुरा किया है, लेकिन शायद अब भी कोई मुझे मुआफ कर दे। मैं दूसरों से मदद मांगने जा रहा हूँ। लूमड़ सबसे पहले शेर के पास गया, क्योंकि उसका घर सबसे महफूज था। कौन है जो इस तूफान में मेरी नींद खराब कर रहा है? ओह, तो तुम हो लूमड़। अब क्या नया झूठ लेकर आए हो? हुजूर, मैं गुनहगार हूँ। मैंने झूठ बोला था, लेकिन मेरा बच्चा सच में बहुत बीमार है। हमारा घर तबाह हो गया है। हमें थोड़े वक्त के लिए अपनी गार के कोने में जगह दे दें, वरना वो बच्चा मर जाएगा। लूमड़, जो दूसरों को बेघर करता है, इसे अपने लिए घर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुमने चिड़िया को धोखा दिया। तुमने सबका दिल दिखाया। मुझे तुम पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं। जहां से दफा हो जाओ। लूमड़ टूटे हुए दिल के साथ चिड़िया के घर पहुंचा। चिड़िया बहन, अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारा अनार छीना, लेकिन मेरा बच्चा बेकसूर है। इसे बचा लो। इसे अपने घर में थोड़े वक्त के लिए पनाह दे दो। लूमड़ भैया, आपकी बातों पर अब यकीन करना नामुमकिन है। कल आपने मेरे बच्चे को भूखा रखा। आज आप फिर कोई जाल बिछाने आए हैं। मैंने सुना है
कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। आज आपकी बारी है। लूमड़ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो वापस अपने बर्बाद घर पहुंचा, जहां उसकी बीवी बच्चे को सीने से लगाए बारिश में भीग रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने खानदान को तबाह कर दिया। ए मालिक, मुझे सजा दे लेकिन मेरे मासूम बच्चे को बचा ले। मैं तौबा करता हूँ, मैं कभी किसी का दिल नहीं दिखाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। लूमड़ की ये सच्ची तौबा और इसकी चीखें तूते ने सुन लें। इसे एहसास हुआ कि इस बार लूमड़ अदाकारी नहीं कर रहा। तूते ने फौरन शेर और चिड़िया को जमा किया। चिड़िया, शेर सलामत, मेरी बात सुने। लूमड़ वाकई मुसीबत में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसका बच्चा मौत के मुंह में है। हमें अपनी दुश्मनी भुलाकर इसकी मदद करनी चाहिए। तोता ठीक कह रहा है। बादशाह वही है जो रहम भी करे। चिड़िया, तुम अपना घर खोलो, मैं इन सबको उठाकर वहां ले जाता हूँ। शेर ने लोमड़ के पूरे खानदान को सहारा दिया और उन्हें चिड़िया के घर मुंतकिल कर दिया। तोता उड़ता हुआ दौर दराज के इलाके से भालू डॉक्टर को ले आया। इत्मीनान रखो, ये जड़ी बूटी का अरक पिलाओ, सुबह तक बच्चा ठीक हो जाएगा। सारी रात लूमड़ एक कोने में बैठकर रोता रहा और सबका शुक्रिया अदा करता रहा। सुबह हुई तो बच्चा बेहतर हो चुका था। शेर ने लोमड़ के पूरे खानदान को सहारा दिया और उन्हें चिड़िया के घर मुंतकिल कर दिया। तोता उड़ता हुआ दौर दराज के इलाके से भालू डॉक्टर को ले आया। लूमड़ भैया, हमने आपको मुआफ किया। हमें खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। लूमड़, याद रखना, ताकत और अक्ल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी खिदमत के लिए होती है। इस दिन के बाद लूमड़ बिल्कुल बदल गया। वो अब किसी का खाना नहीं छीनता था, बल्कि अपनी मेहनत से कमा कर खाता था। इसने सबसे मिलजुल कर रहने का अहद किया और जंगल के बाकी जानवर भी इसे इज्जत की निगाह से देखने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा